अब इसमें डिजाइन पेटेंट के हवाले से इन्होंने थोड़ी सी चीजें बताई हुई हैं, एक दफा फिर से रिपीट की हुई हैं कि जी डिजाइन पेटेंट क्या होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ये आप अपने एंड से थोड़ा सा देख सकते हैं। डिजाइन पेटेंट के अंदर आपके पास जो ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन है उसको आप रजिस्टर करवा लेते हैं, तो कोई दूसरा बंदा सेम उस डिजाइन में चीज नहीं बना सकता, ठीक है। फिर यूटिलिटी पेटेंट के अंदर ये चीज आती है कि कोई भी बंदा ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता कि जो सिमिलर वर्किंग करता हो आपके प्रोडक्ट की तरह, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हैं मैंने आपके साथ इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके बाद ये कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें ये है जी कि आप यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के पास अपनी केस फाइल करते हैं और एप्लीकेशन देते हैं जी कि आप अपने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा इस चीज को कॉपी ना कर सके। तो ये चीज है। उसके बाद है कि फॉर एन एप्लीकेशन टू बी कंसीडर्ड इट मस्ट कंटेन ए स्पेसिफिकेशन। द स्पेसिफिकेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स: एट लीस्ट वन ड्राइंग ऑफ द डिजाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन एंड द क्लेम्स। मतलब आपके पास जब आप किसी चीज को पेटेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप उसका डिजाइन देते हैं, कम से कम एक आधी उसकी पिक्चर आपने उसको देनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है कि जी आपका डिजाइन की वर्किंग क्या है बेसिकली, और आप क्लेम क्या करना चाह रहे हैं, किस हवाले से क्लेम करना चाह रहे हैं, आप उनको वो बताते हैं अपनी एप्लीकेशन। फिर आपकी वो पेटेंट की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है अगर उसमें कोई मसला ना हो तो। The patent claim is probably one of the most critical components of a patent spec, as it explains what the patent does and does not cover. In a nutshell, the extent of protection granted by a patent is defined by patent claims. मतलब आपके पास अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपकी चीज को बगैर परमिशन के यूज करेगा, ठीक है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ टेक्निकल फैक्ट व्हिच डिफाइन द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन। द क्लेम कंस्ट्रक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड द मोर detail used when drafting a claim, the better. If a patent claim is insufficient or poorly written, then the case may end up having holes in it. मतलब अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि जी आपने ये चीज क्लेम की हुई है पेटेंट के हवाले से और कोई बंदा उसको यूज करता है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है आप उसको कुछ नहीं कर सकते आप उसका, ठीक है जी। इसमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं आप यहाँ पे, पेटेंट क्लेम एग्जांपल्स यूजिंग पेटेंट क्लाउड, ठीक है जी। ये आप अपने एंड से कंप्लीट कर लें, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि जी व्हाट इज अ पेटेंट डिजाइन लाइक एंड व्हाट डज अ डिजाइन पेटेंट ड्राइंग लुक लाइक। A design patent drawing should include the following: details about every visible feature, detailed information such as the object's texture, proportions, outlines, surface and shape. अब इसके अंदर आपके पास पेटेंट की डिजाइन के अंदर चीजें आती हैं, वो उन्होंने बता दी हैं आपको कि जी आपके पास शेप आती है, सरफेस कैसा है, प्रोपोर्शन क्या है, ऑब्जेक्ट के टेक्सचर क्या है, ठीक है, मटेरियल आपने किस तरीके का यूज किया हुआ है, तो वो सब की सब चीजें ओवरऑल आपके डिजाइन पेटेंट के अंदर आती हैं। फिर आपकी यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आपके पास उसकी वर्किंग आती है। ये एक्सप्लेन थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, ये अपने एंड से अगर आप कंप्लीट करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आइडिया जस्ट मैंने आपको दे दिया है कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट डिजाइन क्या होता है, पेटेंट यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है जी। ये वही एग्जांपल आगे चलती जा रही है आईफोन के हवाले से, आईफोन के डिजाइन के हवाले से, ठीक है। आईफोन की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि जी इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा इन्होंने डेवलपमेंट करते गए थे और ये मोबाइल इनका क्रिएट होता गया था, ठीक है जी। तो अगर आप डिजाइन या इस तरीके से इनका ख्याल करते हैं चीजों का, तो आपके पास रिस्क आपको कोई नहीं होता, काम के दौरान आपको कोई लॉस नहीं होता, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। No more Amazon patent infringements. Why should private label sellers pay attention to design patent? ये एक चीज है मेन सबसे पहले। अब इसके अंदर ये है कि अगर कोई बंदा Amazon के ऊपर काम कर रहा है
तो वो सबसे पहले पेटेंट को चेक करता है कि जी बंदे ने डिजाइन पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं किया हुआ किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो आप ये चीजें चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो पेटेंट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कंटेंट है, तो वो बंदा आपको सस्पेंड कर सकता है। वो आपका प्रोडक्ट भी सस्पेंड हो सकता है, इवन आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। फिर बात आती है रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेस्टिंग मनी। You may buy your products from manufacturers and then rebrand them, place your own labels on them. If you buy in bulk from the manufacturer and the products infringe on someone else's product, this could result in you wasting your money. मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पेटेंट नहीं हुआ तो आप अपने ब्रांड नेम के साथ चीज को मैन्युफैक्चरर से कह के लॉन्च करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो डिजाइन पेटेंट हुआ है और मैन्युफैक्चरर आपसे कहता है जी कि पेटेंट नहीं है, अगर अपने ब्रांड नेम के साथ या किसी और ब्रांड का लोगो हटवा के अपना आप लोगो अटैच करवा के मार्केट में चीज ले आते हैं और वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। मेक श्योर योर प्रोडक्ट और डिजाइन हैज नॉट ऑलरेडी बीन पेटेंट। मतलब आपने चेक करना है कि प्राइवेट सेलर है आप फॉर एग्जाम्पल, तो आपने चेक करना है कि जी ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये पेटेंट है तो नहीं। अगर कोई डिजाइन की पेटेंट उसने की हुई है, यूटिलिटी की हुई है, तो आप उस चीज में हाथ नहीं डालें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। फिर बात आती है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ Amazon डिजाइन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। मतलब अगर आपने कोई चीज ऐसी यूज कर ली हुई है जो कि पेटेंट थी, तो 3 तरीके से आपके अगेंस्ट जो है कार्रवाई एक तरीके से कह लें हो सकती है। एक लीगल एक्शन हो सकता है, कॉस्टली कोर्ट एंड लॉयर्स फी आपको पे करनी पड़ सकती है, लूजिंग योर प्रॉफिटेबल Amazon लिस्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। फिर ये आपका चलता चलाता जो प्रोडक्ट था आप उससे हाथ धो सकते हैं, ठीक है, हाथ धो के बैठ सकते हैं आप उससे। कोर्ट अपीयरेंसेस एंड द एसोसिएटेड कोर्ट्स cost can be devastating for Amazon businesses, large and small, not to mention the stress involved in the resolution of the infringement. Using your profitable Amazon listing is bad enough, but there are further legal implications involved when dealing with Amazon design patent infringement allegation. There are multiple options available to patent owners in the event of design patent infringement. To cut a long story short, if you infringe on someone else's patent and you lose the lawsuit, you may face, अगर फॉर एग्जाम्पल इस बार यहाँ पे ये चीज डिस्कस हो रही है कि जी अगर आप किसी ऐसी चीज के अंदर अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं उसके कि जी ये आपकी चीज थी और आप उसको यूज कर रहे थे और किसी बंदे ने उसको पेटेंट करवाया हुआ है पहले से आपसे, तो वो बंदा अगर आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेता है तो आपको ये 3 नुकसान हो सकते हैं। पेइंग डैमेजेस सच एज लॉस्ट प्रॉफिट और रीजनेबल लॉयल्टी फीस, जिसमें आती है द पेटेंट ओनर्स मे बी एबल टू प्रूव देयर लॉस्ट प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग देयर एनुअल इनकम टू प्रीवियस ईयर। मतलब आपके पास लॉयल्टी फी आपको पे करनी पड़ सकती है कि जो आपने पैसे अर्न किए हुए हैं उस चीज से वो आपको पे करने वापस पड़ सकते हैं, ठीक है। पेइंग डैमेजेस टू द पेटेंट ओनर सच एज द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग द इन्फ्रिंग प्रोडक्ट अदरवाइज नोन एज एन एडिशनल रेमेडी। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी दूसरे बंदे का प्रोडक्ट यूज किया और उसने आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर दी है, तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया हुआ है आप पे कर देते हैं उसको, ठीक है, आपको नुकसान उसमें हो सकता है इस काम में भी। Other significant patent remedies such as court injunctions and additional lawyer fees, मतलब आपके पास जो कोर्ट के फीस हैं या आपने अगर लॉयर हायर किया है तो आपको उसकी भी फी पे करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है अगर आपके अगेंस्ट केस फाइल होता है या अगर आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। फिर बात आती है कि जी डैमेजेस यू मे फेस फॉर Amazon डिजाइन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। पहले हमने इसी तरीके से ये चीजें देखी हैं
कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, फिर डैमेजेस की बात हमने की है। उसमें बात है कि आपके पास प्रॉफिट आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, रीजनेबल लॉयल्टीज आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट आपके पास आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ये चीजें मैंने पहले अभी एक्सप्लेन की हैं आपके पास।